अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी का गुस्सा मैं समझ सकती हूँ। उनके लिए इन हालातों से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे उन्हें समझना होगा। जानती हूँ नाहर जी, आपके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। अग्नि की सच्चाई जानकर जितना गुस्सा आपको आ रहा है उस पर, उतना मुझे भी आ रहा है। लेकिन नाहर जी, इस वक्त हमें अग्नि के बारे में नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और उसके लिए हमें इस कड़वे सच से समझौता करना ही पड़ेगा। हमें अपने बच्चे के खातिर अग्नि को इस घर में रखना ही होगा। रूही, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हर्जी, बात ना करने से बात बदल तो नहीं जाएगी ना। हमारे बच्चे का, उसकी जिंदगी का, उसके भविष्य का सवाल है। उसकी सलामती के लिए हमें बात तो करनी होगी ना। क्या बात करनी है तुम्हें? और मैं तुम्हें क्या बोलूं? क्या सुनना चाहती हो तुम? ठीक है, बात करते हैं। मुझे बस एक बात की गारंटी दे दो रूही, अग्नि की कोख में जो बच्चा है, हमारा बच्चा, वो हमेशा सेफ रहेगा। दे दो गारंटी कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खाओ मेरी कसम हुई और मुझे भरोसा दिलाओ कि हमारा बच्चा उसकी कोख में हमेशा सुरक्षित रहेगा। कि तुम्हें तसल्ली हो चुकी है कि वो सचमुच बदल चुकी है। दिलाओ मुझे यकीन, दो गारंटी मुझे। जवाब दो रूही, बात करनी थी ना तुम्हें। कोई जवाब नहीं है ना? एक्चुअली सब मेरी गलती है। हमें ये सरोगेसी करवानी ही नहीं चाहिए थी। तुम सरोगेसी को क्यों बीच में लाई? क्या जरूरत थी? हम दोनों खुश थे ना साथ। किसी तीसरे की जरूरत थी क्या? नहीं। क्यों तुम मां बनने के चक्कर में फंस गई और अपनी बातों से तुमने मुझे भी मना लिया और मैंने भी भावनाओं में बहकर तुम्हारी बात मान ली। क्यों वो सपना दिखाया मुझे जो कभी सच नहीं हो सकता था? तुम ही देखो रूही, जिस बच्चे के आने की हमें इतनी खुशी थी, आज उसी की वजह से हम कितने परेशान हैं। वही हमारा परेशानी का कारण बन चुका है। नाहर जी बहुत गुस्से में है। मुझे उनका गुस्सा शांत करना होगा। कहीं गुस्से में आकर वो कोई गलत फैसला न ले ले जो हमारे होने वाले बच्चे के लिए सही ना हो। काटू जी, हमारे होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा। सुबह से इन लोग का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी में इतनी भूख लगती है, ऊपर से मेरा दिमाग अलग खराब हो रहा है। पहले जब मैं सुंदरा थी तो हर 2-2 घंटे पे मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाके दिखता रहता था, लेकिन अब तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। काश कोई जादू हो जाए और मेरे आँख बंद करते ही मुझे खाना मिल जाए। प्लीज गो।
से आया? दादी आप? हाँ मैं। क्यों, तुम्हें क्या लगा रूही और नाहर तुम्हारे लिए प्लेट सजा कर लाएंगे? दादी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा। ये सब है ना तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। ना तुम मार्केट में अग्नि बनकर जाती, ना रूही को तुम पर शक होता, और ना आज ये दिन देखना पड़ता। दादी पर आज नहीं तो कल ये सच तो सामने आना ही था ना दादी। हाँ आना था, लेकिन रूही को घर से भगाने के बाद आना चाहिए था ना ये सच सामने। तुम्हारी गलती की वजह से आज सबको पता चल गया, और जिस तरह से पता चला है ना सबको, सब तुमसे नफरत करते हैं। तुम एक काम करो, तुम ना अपना सामान बांध कर रखो, क्योंकि आज तो मैंने संभाल लिया सब कुछ, लेकिन इस घर से तुम्हारा दाना पानी कब उठ जाए ये कोई नहीं कह सकता। दादी दादी प्लीज कुछ करो ना, कोई तो आइडिया होगा। दादी आइडिया तो बस एक ही है। क्या? प्लीज बोलो ना दादी। तुम्हें घर में सबको बताना होगा, साबित करना होगा कि तुम बदल गई हो। सबसे पहले नाहार को यकीन दिलाना होगा, क्योंकि अगर नाहार मान गया ना तो फिर तुम्हें घर से कोई बाहर नहीं कर सकेगा। ये मेरी कमाल, इतना सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है। कोई नहीं है मेरा हाथ बटाने वाला, सब कुछ खुद से करो। पलक के होते हुए एक उंगली भी नहीं उठाने देती थी मुझे, वो सारा काम खुद से करती थी। और यहाँ मालिश का क्या होते हुए, हाँ, अरे कुछ करते ही नहीं है, बस हाथ पर हाथ रख के बैठी रहती। सब कुछ मुझे करना पड़ता है, सब करो सब करो सब करो। मालिश का अमीर जरूर है, लेकिन सच कहूं तो जब पलक थी तो अमीरों जैसा राज तो मैंने किया था। कुछ तो करना होगा मुझे, कुछ तो करना होगा। फोन करो क्या पलक को? देखो तो फोन करके कहाँ है वो? ये पलक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 जरूर आऊंगी। हाँ 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 जरूर जरूर। पलक मेरा फोन नहीं उठा रही है, लेकिन अपनी माँ का फोन तो उठाएगी। इस पलक की माँ को किसी तरह से पटाकर पलक से बात करवाती है। क्या तुम लोगों ने अग्नि को घर पर रख लिया? रूही तो जानती है ना वो कितनी शातिर है, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया तुम लोगों ने उस पर? भरोसा ही तो नहीं है जूही, इसीलिए तो मैंने ये फैसला लिया है। अग्नि के कोख में हमारा बच्चा है, तो ऐसे कैसे मैं उसको अपनी नजरों से दूर जाने देती? रूही, अग्नि ने तेरी जान लेने की कोशिश की है और घर वालों को धोखा दिया था। जानती हूँ जूही, तभी तो उसको यहाँ हम सबकी नजरों के सामने रखा है। अगर वो हमारी नजरों से दूर हो गई तो पता नहीं वो हमारे बच्चे को क्या ही कर देगी। हाँ वैसे बात तो सही है तेरी। बस एक बार हमारा बच्चा हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं अग्नि को खुद सजा दूंगी। लेकिन तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर तो मैं बस खाटू जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि अग्नि हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए।
मेरी नींद खराब करके कैसे जैसे खर्राटे मार सूरज चुड़ैल तो गई। बस एक बार पलक को कर ले आओ, फिर इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगी मैं। फोन कहाँ है इसका? कौन है? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने किसी को मारा? लगता है फलक की दादी सास को मैंने सपने में थप्पड़ मारा। सपने में नहीं बल्कि हकीकत में मारा है, वो भी इतनी जोर से। इसका बदला तो मैं बाद में लूंगी। ये मेरा फोन कैसे नीचे गिर गया? खाटू जी, आज की पूजा और आज से होने वाली हर पूजा मेरे बच्चे के लिए और उसकी रक्षा के लिए होगी। मैंने घी के डब्बे में पेट्रोल डाल दिया है ताकि पेट्रोल की स्मेल ना आए। कल जब रूही दिया जलाएगी तो दिए के साथ और बहुत कुछ स्वाहा हो जाएगा। अब आग लगेगी और मैं रूही को बचा के सबकी नजरों में अच्छी बन जाऊंगी। इतने से घी में इतना ज्यादा आग कैसे बढ़ गया?
समझ जाओ, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ, जल्दी जाओ। ध्यान से। इसमें तो पानी भी नहीं है। यहाँ कैसे पूछो? नाहर कहाँ रह गया? नाहर मुझे चाहिए यार, यहाँ बहुत आग है। रूही संभाल के, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? रूही! नाहर जी, पापा जी मुझे बचाइए। आगे संभाल के। रूही, कुछ नहीं होगा। रूही दूर हटो। रूही ये लो, ये कंबल ओढ़ के बाहर निकलो। रूही संभाल के, रूही संभाल के, संभाल के रूही। वो फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? भैया फायर एक्सटिंग्विशर। संभाल के। रूही, 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 तुम ठीक तो हो ना? रूही, रूही तुम्हारा हाथ। नाहर जी, मैं ठीक हूँ। नाहर जी, अग्नि! अग्नि, दिखाओ। अग्नि, तुम्हारा हाथ तो बहुत जल गया। कोई बात नहीं रूही, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? सबको मनाने के लिए अग्नि इतना बड़ा खेल खेल जाएगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वाह, आज तो अग्नि ने अपनी जान की परवाह किए बिना रूही की जान बचाई। देखो ना, बेचारी का हाथ कितना जल गया है। मुझे लगता है शायद अग्नि को सचमुच अपनी गलती का एहसास है। वो शायद सचमुच सुधर गई है, वरना वो अपनी जान जोखिम में डाल के रूही की जान क्यों बचाती भला? हाँ रतन, बोलो सोनी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।